दिखाई तो कृष्ण रोने लगे। जैसे ही यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण की अद्भुत छवि हो गई और वह छवि सत्यव्रत मुनि ने अपने दामोदर अष्टकम में लिख दी। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलम गोकुले प्रजमानम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्द रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम्। भक्तों, यह सत्यव्रत मुनि के द्वारा लिखा गया दामोदर स्तोत्र है। जिसे भगवान अनंत है, भगवान अनादि है, वैसे ये दामोदर स्तोत्र भी अनादि है। ऐसा नहीं कि सत्यव्रत मुनि ने इसको लिखा है, इसको प्रकट किया है। जब से भगवान है तब से ये दामोदर अष्टकम है, अनित्य नित्य। इस दामोदर अष्टकम के विषय में श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं, कार्तिक महीने में यदि कोई व्यक्ति दामोदर अष्टकम गाता है और भगवान को दीप बताता है तो वह भगवान को अप्रिय बन जाता है। और पद्म पुराण के अनुसार आपके लिए कह दूं भक्तों, द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ बैठे थे। सत्यभामा ने कहा, प्रभु मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे आज मुझे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। उस समय कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा तुमने पूर्व जन्म में प्रतिदिन दामोदर अष्टकम गाया था और उस दामोदर अष्टकम गाने के कारण आज मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। नमामीश्वरं सच्चिदानन्द रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम्। आइए भाव से, सच्चिदानन्द रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम्। भक्तों ये बहुत सुंदर स्तोत्र है। इस स्तोत्र को लिखने से पहले प्रथम शब्द में सत्यव्रत मुनि कहते हैं नमामि। हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मानो नमामि शब्द के द्वारा भगवान को मंगलाचरण कर दिए। तो पूछा जाए कि आप किसको नमस्कार कर रहे हो, तो कहते हैं सत चित आनंद रूपम, जो सत चित आनंद के स्वरूप है। और इतना ही नहीं, जो साक्षात ईश्वर है, भगवान है। लीला बोलने से पहले सत्यव्रत मुनि सबको अवगत करा रहे हैं कि ध्यान रहे, मैं जिसकी लीला सुनाने जा रहा हूं वो अखिल ब्रह्मांड नायक परम ईश्वर साक्षात भगवान है। लीला कुछ ऐसी है कि समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इस लीला में वो रोएंगे धोएंगे, बहुत कुछ होगा। इसलिए पहले से अवगत करते हैं कि ये भगवान है, भगवान की अद्भुत लीला है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्द रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्द रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम्। यशोदाभियोलुकनादवमानम् यशोदाभियोलुकनादवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। कृष्ण गोकुल की गलियों में भाग रहे हैं और कृष्ण से तेज दौड़कर यशोदा ने उनको पकड़ लिया।
जैसे ही यशोदा ने पकड़ लिया, यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर कि अभी ये यशोदा मुझे मार देगी, कृष्ण को संभ्रम हुआ। यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर भगवान रोने लगे। हिरण्याकश्यप को फाड़ने वाले, 21 बार नक्षत्री करने वाले, 2 कदम में ब्रह्मांड नापने वाले, शुकर अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मारने वाले, इतने इतने पराक्रम है, लेकिन मैया के सामने कृष्ण तो छोटे से बालक हैं। और मैया के हाथ में छड़ी देखकर कृष्ण रोने लगे। भगवान जब रो रहे थे तो कैसे दिख रहे थे? सत्यव्रत मुनि कहते हैं, रुदंत मुहुर्नेत्रम युग्मं विजंतम कराम्भुज युग्मेन सातंक नेत्रम। रुदंत मुहुर्नेत्रम युग्मं विजंतम कराम्भुज युग्मेन सातंक नेत्रम। मुहुः श्वासकं पात्री रेखाककण्ठ। मुहुः श्वासकं पात्री रेखाककण्ठ। मुहुः श्वासकं पात्री रेखाककण्ठ। मुहुः श्वासकं पात्री रेखाककण्ठ। स्थितदेव दामोदरं भक्तिबद्धम्। स्थितदेव दामोदरं भक्तिबद्धम्। स्थितदेव दामोदरं भक्तिबद्धम्। यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर कृष्ण रुदंतम रोने लगे। रुदंतम मुहुर नेत्रम, बार बार अपने नेत्र को मसल रहे हैं। युग्मम मृजंतम, अपने दोनों आंखों को कराम भोजे, दोनों कर से, दोनों हाथों से मसल रहे हैं। और नेत्रों को मसलने के कारण यशोदा मैया ने जो काजल लगाई है, वे काजल पूरे आंखों में बिखर रही है। और आज लाला को इतना रोना आ रहा है, कहते हैं मुहुः श्वास। छोटे छोटे बच्चे जब बहुत रोते हैं तो सांस चढ़ जाती है। तो आज कृष्ण को इतना रोना आ रहा था, सांस चढ़ रही थी। आज कृष्ण को बहुत रोना आ रहा था। रोना इस बात का आ रहा था कि जो माँ मेरा लालन पालन करती थी, मुझे दूध पिलाती थी, आज हाथ में छड़ी लेकर आज से हमारा संबंध टूट गया, आज से मुझे प्रेम नहीं करेगी, ये रोना आ रहा था। तो सांस चढ़ रहा था। और उस समय कृष्ण के गले में 3 रेखा है, त्रिकंठ। जैसे शंख में रेखाएं होती हैं, जैसे कृष्ण के गले में सुंदर 3 रेखा है। गले में ये रेखा भी सुंदरता का प्रतीक है। कुछ लोग को गला होता है तो मोर की तरह लंबा, और कुछ लोग को गला ही नहीं होता है। लेकिन गले में 3 रेखा थी, अद्भुत सुंदरता थी। स्थित ग्रेव दामोदरम भक्तिबद्धम्। यशोदा कृष्ण को पकड़ ली और कहने लगी। अब कृष्ण को रोते हुए देखकर यशोदा ने अपने हाथों से छड़ी को फेंक दिया। बोले छड़ी देखकर ये रो रहा है। वास्तव में यशोदा ने यह छड़ी कृष्ण को मारने के लिए नहीं पकड़ी थी, डराने के लिए, धमकाने के लिए। सिद्धांत दे रहे हैं कि बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए। ये शास्त्र का सिद्धांत है, बच्चों को जितना मारोगे वो उतने बिगड़ेंगे, खूंखार बन जाएंगे। फिर बोलोगे मैं मारूंगी तुझे, मारो मुझे क्या होता है। इसलिए केवल धमकाना चाहिए, डराना चाहिए, नहीं तो फिर वो आतंकवादी बन जाएंगे, फिर मार खाने से भी नहीं डरेंगे। छड़ी फेंक दी और कहती है कि कृष्ण तूने ही सबके नाक में दम करके रखा है, आज तूने मटका फोड़ा है, तुझे मैं दंड देकर रहूंगी। और तेरे साथ उखल भी तेरा पार्टनर है ना, उखल को भी दंड दूंगी। उखल के साथ कृष्ण को हाथ पकड़कर अंतपुर में ले गई और यशोदा बाजू में रस्सी पड़ी थी, उसे उठाकर कृष्ण को उखल के साथ बांधने लगी।
जैसे उखल के साथ बांधी तो 2 उंगली कम पड़ गई। अपनी दासियों को कहा जाओ घर में जितनी भी रस्सी है लेकर आओ, सारी रस्सी को ज्वाइंट किया और फिर बांधने लगी तो भी 2 उंगली कम हुई। बोले गोकुल में जितनी दुकानों में घरों में जितनी भी रस्सी है सारी रस्सी लेकर आओ, पूरे गोकुल की रस्सी एकत्रित की लेकिन फिर भी कृष्ण नहीं बंधे। दासियों ने कहा मैया छोड़ दो, कृष्ण के नसीब में बंधन दिखाई नहीं है। बोले तुम चुप रहो, तुम लोगों ने ही कृष्ण को बिगाड़ के रखा है। यशोदा बहुत प्रयास कर रही थी, मेहनत कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण खड़े खड़े देख रहे थे। यशोदा परेशान थी कि ये कैसे बंधेगा, एक रस्सी दूसरी रस्सी तीसरी रस्सी, बार बार पसीने से लथपथ थी। यशोदा को प्रयास करते हुए भगवान ने देखा। वैसे 2 उंगली कम थी। 2 उंगली का तात्पर्य है भगवान को बांधने के लिए या भगवान को प्राप्त करने के लिए 2 उंगली ही कम पड़ती है। 1 उंगली है भगवान की कृपा। जब तक अपने से भगवान स्वयं कृपा नहीं करेंगे तब तक संसार का जीव या भक्त भगवान को बांध नहीं सकता है। इस दुनिया में ऐसा कोई साधन नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं कि इतना करोगे तो भगवान बंध जाएंगे। वो स्वतंत्र है, वो किसी भी नियम में बद्ध नहीं है। वो तो अपनी कृपा करते हैं और भक्त के वश में हो जाते हैं। वे अपनी साइड से ही कृपा करते हैं। तो जब तक भगवान की कृपा न हो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन भगवान की कृपा कब होगी? दूसरी उंगली है साधक का प्रयास। भगवान की कृपा और साधक का प्रयास, ये 2 उंगली हैं और ये दोनों उंगली जब हो जाती हैं तब कृष्ण बंध जाते हैं। यहां तो साधक प्रयास ही नहीं करता है तो भगवान कृपा कैसे करेंगे? और कृपा नहीं करेंगे तो भगवान बंधेंगे कैसे? इसलिए सबसे मूल की बात यह है कि साधक का प्रयास, हमारा प्रयास होना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने का अटूट प्रयास, अन्यथा भगवान नहीं मिलेंगे। कुछ लोग तो बड़े निश्चिंत हैं, प्रभुपाद ने कह दिया 16 माला 4 नियम भगवान मिल जाएंगे। ऐसे नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार की हम लोग 16 माला करते हैं ना, उससे भगवान कभी नहीं मिलेंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होती है। हृदय में भगवान के प्रति छल छलाता प्रेम न उमड़े तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन। प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन। अनेक जतन मिला, अनेक जतन मिला। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन, कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए अनेक जतन करने होंगे, मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के भगवान कतः नहीं मिलेंगे। उन्होंने कृष्ण की उपमा दी रत्न धन के साथ। रत्न, हीरे, डायमंड, बहुत सारे डायमंड वाले हैं। कृष्ण रूपी रत्न धन, कृष्ण रूपी हीरे को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की विचार कीजिए भक्तों। इस संसार का भौतिक हीरा प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करता है आदमी, जो नाशवंत है। ये नाशवंत धन को प्राप्त करने के लिए आदमी इतनी मेहनत करता है। अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं? अवश्य मेहनत। और हम लोग और कर क्या सकते हैं? साधक एकमात्र प्रयास कर सकता है, परिश्रम कर सकता है। हमें परिश्रम करना है, मेहनत करनी है। नवदा भक्ति की मेहनत करते रहे और भगवान जब हमारी मेहनत देखेंगे, उनके हृदय में करुणा होगी, कृपा करेंगे, तब जाकर हमारे हाथों में बन जाएंगे। 2 उंगली कम पड़ रही थी। कृष्ण ने देखा
कि मैया यशोदा बहुत प्रयास कर रही हैं। सर्व शास्त्र का सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी ने एक श्लोक में दे दिया। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने। कृष्ण ने देखा कि मैया यशोदा बहुत परिश्रम कर रही है। यशोदाया परिश्रम दृष्टवा, यशोदा के परिश्रम को देख